अ वेरी फ्रेश गुड आफ्टरनून गाइस। सो आज का जो टॉपिक है वो रहेगा हमारा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अभी रिसेंटली 21 जुलाई को इंडिया में मानसून सेशन स्टार्ट हुआ और 22 जुलाई को हमें न्यूज देखने को मिलती है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ जी ने क्या किया, रेजिग्नेशन लेटर सौंप दिया हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए। और उन्होंने जो रीजन दिया रेजिग्नेशन देने के बिहाइंड, वो उन्होंने दिया उनके हेल्थ इश्यूज। अब रीजन जो भी रहा हो, एज एन एस्पिरेंट और स्टूडेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट ऑफ इंडिया है, अगर मैं इसकी बात करूं तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्शंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वाइस प्रेसिडेंट जी के जो इलेक्शंस होते हैं ये आपके इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन मींस कि इनमें भारतीय जो जनता है वो डायरेक्टली वोट नहीं करती है। इसमें जो वोटिंग होती है वो इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा वोटिंग करते हैं। नाउ यहाँ पर जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ये सारा मुद्दा चल रहा था, उस टाइम के ऊपर एक क्वेश्चन राइज हुआ कि प्रेसिडेंट के जब इलेक्शन हुआ करते हैं तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा प्लस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को भी इन्वॉल्व किया जाता है। तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में जो कि प्रेसिडेंट की पोस्ट से एक स्टेप डाउन रहते हैं, सेकंड हाईएस्ट जो रैंक है वो आपकी वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट होती है। तो उसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज को क्यों इंक्लूड नहीं करा गया? तो इसके बिहाइंड का जो आंसर था वो दिया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने। उन्होंने कहा कि जब प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए इलेक्शन होते हैं तो प्रेसिडेंट के जो एडमिनिस्ट्रेटिव और जो उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स है वो जो है आपकी सेंटर को भी टारगेट करती हैं प्लस आपकी स्टेट्स को भी टारगेट करती हैं। वेयर है जो आपके वाइस प्रेसिडेंट है उनकी जो पावर्स हैं वो जस्ट एज एन एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा वर्क करते हैं, इसीलिए वहां पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज को इंक्लूड नहीं करा जाता है। नाउ आगे अगर मैं बात करूं कि जो वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन हैं उनके रिगार्डिंग अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो जो प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व करी जाती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो डिसीजन रहेगा वो आपका फाइनल और बाइंडिंग रहेगा। एक और बात यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाती है कि सुप्रीम कोर्ट के जब आपके वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस की बात हम करते हैं तो अगर कोई वाइस प्रेसिडेंट ऐसा है जिनके इलेक्शन हो गए हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं, बट कुछ समय बाद सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जो वाइस प्रेसिडेंट जी के इलेक्शन थे वो नल एंड वॉइड है, उस टाइम के ऊपर इस टेन्योर के दौरान जो भी उनके द्वारा काम किया जाएगा उसको नल एंड वॉइड घोषित नहीं करा जाएगा, वो वैसे ही कंटिन्यू रहेगा। ये तो थी इलेक्शंस। नाउ अगर मैं बात करूं इनकी क्वालिफिकेशंस की कि वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए क्या आपके पास क्वालिफिकेशंस रहती हैं, तो सबसे पहले आपके पास क्वालिफिकेशन रहेगी ही शुड बी एन इंडियन सिटीजन। सेकंड जो आपके पास क्वालिफिकेशन रहेगी कि उनकी 35 ईयर ऑफ एज से उनके पास ज्यादा एज होनी चाहिए, 35 ईयर्स उनकी एज जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। थर्ड मैं बोल सकता हूं कि वो जो है वो राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए जो इलेक्शन होते हैं उसके लिए क्वालिफाई होने चाहिए। नेक्स्ट वन इज योर कि उनके पास कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये चार चीजें हैं जो क्वालिफिकेशन जो है वो पूरी करनी पड़ेगी एक एक पर्सन को वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए। प्लस उनको नॉमिनेशन भरने के लिए 20 सेकेंडरी प्लस 20 प्राइमरी सब्सक्राइबर्स की भी जरूरत है जो कि उनकी सिक्योरिटी भरेंगे, और इसकी जो सिक्योरिटी होती है वो 15,000 होती है जो कि आरबीआई के पास भरनी पड़ती है। नो, अगर मैं इनके टेन्योर की बात करूं कि वाइस प्रेसिडेंट का टेन्योर कितना रहता है, तो वाइस प्रेसिडेंट का जो टेन्योर है वो 5 इयर्स का रहता है आपके पास। और जो वाइस प्रेसिडेंट का टेन्योर है वो 5 इयर्स का रहेगा। जैसे कि जो हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति जी थे जगदीप धनखड़ जी, उनका जो टेन्योर था वो 2027 में कंप्लीट होना था। वैसे ही जो वाइस प्रेसिडेंट का टेन्योर होता है वो 5 इयर्स का होता है, बट इनको 5 इयर्स से पहले भी क्या किया जा सकता है, इम्पीच या रिमूव किया जा सकता है। इनके इम्पीचमेंट का जो रेजोल्यूशन है वो आपका जारी किया जाता है राज्यसभा में, और राज्यसभा में इसको एब्सोल्यूट मेजोरिटी से पास किया जाता है, वेयर एज लोकसभा में इसको सिंपल मेजोरिटी से पास किया जाता है। सिंपल मेजोरिटी से पास किया जाता है। यहां पे आपको समझने वाली बात क्या है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो उसके लिए जो मोशन पास किया जाएगा, जो रेजोल्यूशन रखा जाएगा, वो आपका सिर्फ और सिर्फ पहले राज्यसभा में ही रखा जाएगा, और राज्यसभा में वो वाला जो मोशन है वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा। प्लस अगर मैं बोलूं कि इनकी वैकेंसी कैसे खाली हो सकती है, कि वाइस प्रेसिडेंट की जो वैकेंसी है वो कैसे खाली हो सकती है, पहला रीजन हो सकता है कि उनका टेन्योर पूरा हो गया 5 इयर्स का। दूसरी हम बात कर सकते हैं उन्होंने रिजाइन कर दिया। तीसरी हम बात कर सकते हैं डेथ। फोर्थ हम बात कर सकते हैं रिमूवल, उनको रिमूव कर दिया गया, इम्पीच कर दिया गया। और फिफ्थ हम बात कर सकते हैं कि उनके जो इलेक्शंस हैं
वो क्या हो गया आपके पास, नल एंड वाइड कर दिए गए। नाउ अगर मैं इनके पावर्स की बात करूं कि वाइस प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सी पावर होती है, तो वाइस प्रेसिडेंट का पहला जो वर्क होता है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा वर्क करते हैं। दूसरा जो इनके पास पावर होती है कि जब भी प्रेसिडेंट की पोस्ट वैकेंट होती है उस टाइम के ऊपर प्रेसिडेंट के जो जितने भी काम है उनको कौन संभालता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहां पर क्या होता है कि जब आपका वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट की पोस्ट के ऊपर वर्क करते हैं, तब राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पे काम नहीं करते। उस टाइम के ऊपर राज्यसभा की जितनी भी आपकी प्रेजाइडिंग है उनको कौन देखता है, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। डेप्यूटी चेयरमैन, ये सीएम नहीं है, दिस इज योर डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट की जो सैलरी है वो 2018 तक 1,50,000 के आसपास थी, उसको बाद में बढ़ाकर 4 लाख कर दिया गया। और जिस टाइम के ऊपर आपके वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट की जो है वो भूमिका निभा रहे होंगे देश के अंदर, उस टाइम के ऊपर उनकी जो अलाउंसेज है या जो सैलरी है वो उनको प्रेसिडेंट की ही मिलेगी। नाउ इंडियन जो वाइस प्रेसिडेंट है उसका जो आइडिया लिया गया था वो लिया गया था अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट से, अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट से। अब इन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस आता है, जबकि इंडियन वाइस प्रेसिडेंट जो है जब वो प्रेसिडेंट की भूमिका निभाते हैं तो वो काफी शॉर्ट टाइम के लिए निभाते हैं, मींस उनकी जो होती है ये प्रेसिडेंट की भूमिका पक्की नहीं मिल जाती उनको, मतलब उनको प्रेसिडेंटशिप जो है वो पक्की नहीं मिल जाती। प्रेसिडेंट की पोस्ट वैकेंट होने के बाद विद इन 6 मंथ्स जो है वो फिर से इलेक्शन करवाने पड़ते हैं। वेयर एज इन अमेरिका अगर एक प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली होती है और वाइस प्रेसिडेंट उस पोस्ट को फिल करते हैं तो जब तक वो टेन्योर खत्म नहीं होता तब तक वाइस प्रेसिडेंट जो है वो उसी पोस्ट के ऊपर रहते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस था इंडियन आपके वाइस प्रेसिडेंट और अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट के बीच में। नो अगर मैं यहाँ पर बात करूं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की, जहां पर आपके बारे जहां पे आपके वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात करी गई है, तो आर्टिकल 63 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सीधी सीधी बात करता है कि देयर शुड बी वाइस प्रेसिडेंट इन इंडिया। आर्टिकल 64 सेज कि वाइस प्रेसिडेंट जो